Hello bachcho, let's read the question. A spherical ball of mass m and charge q suspended from a string of length L rotates about a fixed charge identical to that of the ball. The angle between the string and the vertical is theta. Find the angular velocity of uniform rotation of the ball. It is given that k into q square divided by ml square equals c. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be circular motion. एक तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, और सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज गिवन एज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, दैट इज गिवन एज F इक्वल्स Q इंटू ई. नाउ जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस होता है. एंड अगर हमारे पास दो चार्जेस इस तरीके से गिवन होते हैं कि उनके बीच का सेपरेशन r के बराबर हो, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास एक स्पेरिकल बॉब दे रखा है जिसका जो मास है वो m के बराबर है और इसका जो चार्ज है वो q के बराबर है. यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ दे रखी है l जो कि एक एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रोटेट कर रहा है. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन ऑफ द बॉब. इट इज गिवन दैट k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर इक्वल्स g के बराबर. हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज दे रखा है q एंड q, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा. यहाँ पे अगर हम इस पे लगने वाले फोर्स को कंसीडर करें तो इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. दूसरा यहाँ पे सेंटर की ओर अगर हम बात करें तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, दैट इज गिवन एज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ पे रेडियस कंसिडर करें तो हमारे पास जो ये रेडियस आएगी दैट विल बी इक्वल टू l, जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है. नाउ साथ में यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स लगेगी दैट विल बी गिवन एज टी, और यहाँ पे हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा. वर्टिकल कंपोनेंट इसका टी कॉस थीटा बनेगा और इस वाली डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी टी साइन थीटा. तो नाउ अगर हम यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन को कंसिडर करें तो वी कैन से हियर हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज एफ ई, ये बैलेंस होगा बाय टी साइन थीटा प्लस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l के साथ. साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्सेस है अगर हम उसको कंसिडर करें तो वर्टिकल फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज t cos थीटा विल बी गिवन एज mg के. नाउ यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसिडर करें तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा और चार्ज सेम है तो हम लिखेंगे k इंटू Q1 Q2 दैट विल बी इक्वल टू Q1 Q2 की वैल्यू सेम है तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी L स्क्वायर एंड इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी T साइन थीटा प्लस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय L के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए हम जो ये T की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय mg डिवाइडेड बाय cos थीटा से. सो वी कैन राइट इट विल बी k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, और जो t की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी mg डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड विद sin थीटा प्लस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो साइन थीटा और कॉस थीटा है अगर हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा के बराबर आ जाएगा. साथ में जो k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो g के बराबर है. तो यहाँ पे हम k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर को mg से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ये जो पूरा टर्म है ये हमारे पास mg से रिप्लेस हो जाएगा. सो इट विल बी गिवन एज mg टेन थीटा प्लस m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल के. नाउ यहाँ पे दोनों साइड हम m को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास वैल्यू बन जाएगी g माइनस जी टेन थीटा इक्वल्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल. v को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं r ओमेगा से, यानी l ओमेगा से हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है. सो इट विल बी l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय l के. तो l से l स्क्वायर एक बार कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी g इंटू वन माइनस
tan थीटा इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर एल के। तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आएगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ g into 1 minus tan theta divided by L. This will be the angular velocity of the given condition. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.